1,18,000 से भी ज़्यादा मर्दों ने सुसाइड की, जिसमें से 47,000 ऐसे हैं जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से हुए, जैसे कि डाइवोर्स, एलिमनी, इन सब चीज़ों का प्रेशर। ये डेटा है एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट का, यानी कि हर दिन 130 से ज़्यादा सुसाइड्स। हर 11 मिनट में एक मर्द इतना मजबूर हो जाता है कि उसे जीने का कोई और रास्ता नहीं दिखता। दिसंबर 2024, अतुल, एक 34 साल का आदमी जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया। अतुल पेशे से एक इंजीनियर था और काफी सक्सेसफुल था, मगर वह डिसीजन लेता है कि वो सुसाइड करे। और सिर्फ सुसाइड नहीं, एक 24 पेज का सुसाइड नोट, साथ में 1 घंटे से ऊपर वीडियो, ये बताते हुए कि किस तरीके से उसकी बीवी और उसके परिवार वालों ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसे इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। वह लड़ता रहा अपने हक के लिए, मगर कोर्ट और जजेस ने भी उसका साथ नहीं दिया। ये एक कहानी नहीं है, ऐसे लाखों केसेस इंडिया में होते जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ऐसे केसेस होते क्यों हैं? इसका कारण है जो लॉज विमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, उनकी सहूलियत के लिए बनाए गए थे, वो आज कुछ औरतें हथियार की तरह यूज कर रही हैं। जैसे कि सेक्शन 498A आईपीसी जो बना था 1983 में, किसी भी औरत को दहेज के लिए अगर कोई हरास कर रहा है, अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, ये लो उसको प्रोटेक्ट करता था। मगर ऐसी कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो सुनकर आप भी हक्का बक्का हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी फीमेल, कोई भी पत्नी अपने पति या उसके परिवार पर इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने दहेज के लिए मुझे परेशान किया, मेरे साथ हरेसमेंट किया या मुझे टॉर्चर किया या सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर किया, तो ये एक नॉन बेलेबल क्राइम है और इसमें किसी भी सबूत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लेन काफ़ी है। और 2018 से 2022 की रिपोर्ट में एनसीआरबी ये बताती है कि इसमें से 80% केसेस फेक है, कंप्लीटली बेसलेस। एक कहानी सुनाता हूँ। रवि एक 32 साल का इंजीनियर, उसे कॉलेज में प्यार होता है और वो अपनी मर्जी से शादी करता है। मगर शादी के बाद उसकी पत्नी, जिसने अपनी मर्जी से ये शादी करी थी, वो रवि और उसके पूरे फैमिली पर मेंटल हरेसमेंट का केस डाल देती है। सिर्फ और सिर्फ मेंटल हरेसमेंट, जिसका ना कोई प्रूफ है ना कोई गवाह। और बदले में हारता कौन है? रवि। रवि क्यों हारा? ये केस चलता रहा पूरे 2 साल तक और 2 साल बाद ये साबित हुआ कि उसकी वाइफ के सारे इल्जाम कंप्लीटली झूठे हैं। मगर बदले में उसकी वाइफ को क्या सजा मिली? कुछ भी नहीं। और रवि के परिवार ने अपनी सारी इज्जत, सारी सेविंग्स और यहाँ तक कि रवि के पिताजी ने इन्हीं सब चीज़ों की टेंशन की वजह से अपना दम भी तोड़ दिया। ये एक केस नहीं है, ऐसे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये वीडियो किसी भी औरत के खिलाफ नहीं है जिनके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। हिस्ट्री रही है कि वुमेन्स ने बहुत सारी चीज़ें सही हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मगर जो लॉज हमने बनाए थे, इस इंडिया के लीगल सिस्टम ने बनाए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आज वो कुछ चुनिंदा औरतें इस तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं कि वो लॉज देखने में ही बहुत खतरनाक और सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो रहे हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों पति पत्नी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि शादी के बाद का मेंटेनेंस, मतलब दूसरे का खर्चा। और इसमें से 99% केसेस में मर्दों को ही एलिमनी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटल नॉर्म्स हैं कि द मैन इज द प्रोवाइडर, यानी कि मर्द को ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो सक्षम हो या ना हो, चाहे उसकी बीवी इंडिपेंडेंट थी या नहीं थी, वेल एजुकेटेड थी या नहीं थी। सवाल यहाँ पे मेंटेनेंस का नहीं है, सवाल ये है कि जो औरतें सक्षम हैं खुद का खर्चा उठाने के लिए, जो औरतें सक्षम हैं खुद पर निर्भर होने के लिए, तो क्यों ऐसी औरतों को एलिमनी का पैसा प्रोवाइड किया जाए अनटिल अनलेस सच में उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जान के अलावा एक पूरी की पूरी जनरेशन है जो शादी से डरने लगी है। 2023 मेंस राइट इंडिया सर्वे में 62% अर्बन मर्द अंडर 35 बोलते हैं कि लीगल रिस्क की वजह से वो शादी करना नहीं चाहते, जिस वजह से मैरिजेस के रेट भी गिरते जा रहे हैं। मगर कर क्या सकते हैं? ये कोई झूठ नहीं है कि बहुत सारी औरतें आज भी बहुत कुछ गलत सहती हैं।
बहुत सारी औरतों के साथ दहेज के लिए मारपीट की जाती है, उन्हें मेंटली हरेस किया जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनके परिवारों के साथ भी गलत व्यवहार किया जाता है। सॉल्यूशन कोई ब्लैक और वाइट नहीं है। सॉल्यूशन है हमें अपनी आंखें खोलकर थोड़ा सा सच देखना पड़ेगा। चाहे कल्प्रिट मर्द हो या औरत, सजा बराबर की रखनी होगी, ताकि उन गलत लोगों को ये हिम्मत ना मिले कि वो कुछ भी कर आगे बढ़ सकते हैं। वरना ये देश जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि डाइवोर्स रेट अभी तो 1% है, मगर सुसाइड के रेट्स कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि एक समाज का आईना दिखाने के लिए है। अगर सोसाइटी नहीं तो मर्दों को एटलीस्ट एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और उनके खिलाफ भी जो मर्द गलत करते हैं। बात है सच को देखने की और समाज में बदलाव लाने के लिए। धन्यवाद।